हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि हम आपके लिए 10 मिनट के जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, साथ ही साथ करंट अफेयर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं 10 मिनट जनरल अवेयरनेस के लिए जियोग्राफी बेस्ट वन लाइनर्स। तो ये भूगोल के वन लाइनर हैं जिनको आप जरूर देखें और अंत तक बने रहें। हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, जरूर आप इनको देखें। हो सकता है आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगी और हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी मिले और आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो ये जरूर देखें और अंत तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारत के, आप ध्यान से देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या जो है 9 है, जिनमें से 7 स्थलीय तथा 2 जलीय है। मैं आपको बता देता हूं कि भारत के जो टोटल पड़ोसी देश हैं वो 9 है, जिनमें से 7 स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। मैं अगर आपको बताऊं तो जो स्थल सीमा से जुड़े हुए देश हैं वो टोटल 7 है। और वो कौन कौन से आप देखना, पश्चिम से हम चलते तो पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान है, फिर उसके ऊपर चीन है, फिर साइड में नेपाल है, उसी के पास भूटान जुड़ा हुआ है, और उससे नीचे पश्चिम बंगाल के पास बांग्लादेश है, और उसी के साइड में म्यांमार है। आप ध्यान से मैप को देखना, आपको ये दिखाई देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की जो जलीय सीमा है उससे लगे हुए 2 पड़ोसी देश जो है वो है श्रीलंका और मालदीव। अगर कभी हमसे पूछा जाए कि हमारे जो जलीय समुद्री सीमा से जुड़े हुए जो 2 देश कौन से हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार भारत की जल वो स्थल सीमा से लगे देश है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आया जाए कि भारत की स्थल और जल दोनों सीमा से जुड़े हुए देश कौन से हैं, तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये आप जरूर याद रखना। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर के साथ है। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सबसे ज्यादा स्थल सीमा किस देश के साथ शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश, और ये लगभग 4000 किलोमीटर है। तो इसे जरूर याद रखना आप फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। जो आपको बोला जाता है कि भारत एक उपमहाद्वीप है, तो उस महाद्वीप में जो उपमहाद्वीप में जो देश शामिल किए जाते हैं वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पाक जल जो जलद मरुमध्य, मतलब कि पाक जल संधि जो है, एवं मन्नार की कड़ी जो खाड़ी है, सॉरी ये गलत प्रिंट है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। तो पाक जलद मरुमध्य मतलब कि पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी दोनों भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये आप जरूर याद रखना, मतलब भारत को श्रीलंका से अलग करती है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, याद रखना आप इसको। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर के साथ है। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, वो बांग्लादेश के साथ है, और सबसे छोटी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, अफगानिस्तान के साथ है। भारत का जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका और दूसरा इंडोनेशिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, वो श्रीलंका है और दूसरा इंडोनेशिया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ग्रेट चैनल इंडोनेशिया के सुमुत्रा द्वीप तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। अगर आपसे पूछे, ग्रेट चैनल जो एक लाइन है वो अलग करती है इंडोनेशिया के जो सुमित्रा द्वीप है और भारत का जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, इनको अलग करता है ग्रेट चैनल, आप याद रखना है इसे। इसके बाद हम बात करते हैं कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। मैं आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश ऐसा जो देश है, जो हमारा एक राज्य है त्रिपुरा, उसको 3 ओर से घिरे हुए हैं। अगर आपको इसको समझना है तो आप मेरी इसके पहले एक मेरे वीडियो भी बनाई थी मैप, उस मैप वाली वीडियो में आप जाके देखना कि त्रिपुरा कैसे बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। आपको बता दूं कि भारत के पूर्व जिधर की पश्चिम बंगाल है उधर बांग्लादेश है, और म्यांमार है, बांग्लादेश के पास ही म्यांमार है, और पश्चिम में पाकिस्तान है। उत्तर की ओर जब आप जाएंगे तो नेपाल, भूटान और चीन है, तथा दक्षिण में जो है वो श्रीलंका पड़ोसी देश हमारा उपस्थित है। तो ये हमारे चारों दिशाओं के कौन कौन से देश हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र राज्य जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन अभी लद्दाख है। मैं आपको बताता हूं मैंने ये लाइन क्यों लिखी है अभी लद्दाख है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को
अलग अलग कर दिया गया है। अब दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो पहले जो लद्दाख था वो जम्मू कश्मीर में था, अब वो लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो इसलिए अफगानिस्तान की सीमा अब मेरे ख्याल से शायद लद्दाख से है, न कि जम्मू एंड कश्मीर से। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको जम्मू कश्मीर ही टिक करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। 1947 में बनाई गई थी रेड क्लिफ के द्वारा। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेड कलर की लाइन बनाई गई थी रेड मैप के अंदर, उससे इसको डिवाइड किया गया था। तो ये रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच की रेखा कौन सी, तो वो मैकमोहन रेखा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरेंड रेखा कहा जाता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो अलग करती है वो रेखा है डुरेंड रेखा। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत के जो पूरे राज्य हैं, आप जानते हैं कि इस समय 28 राज्य हैं, तो 28 में से 17 राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हुए हैं। भारत का वो भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में, उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब एक समय आगे हम जाके पढ़ेंगे कि सिमलो समझौता जब हुआ था, उस समय एलओसी बनाया गया था। तो उस समय कुछ एरिया पाक के पास था, उसको पाक अधिकृत कश्मीर मतलब कि पॉक कहते हैं। और वो जो भूभाग है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और इसके अलावा जो कुछ कश्मीर का आधा हिस्सा है वो हमारे पास है, और भारत उस पर अपना हक जताता है और उसको मैप में शो भी करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी कहते हैं। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नियंत्रण रेखा है, जो युद्ध विराम रेखा है, उसको एलओसी कहा जाता है। 1972 के जो शिमला समझौता है उसके तहत नियंत्रण रेखा का निर्धारण होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नियंत्रण रेखा एलओसी का निर्धारण कब हुआ था, तो वो 1972 के शिमला समझौते के तहत हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो आपसे अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि 3 बीघा कॉरिडोर किस दो देशों को जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर जाती है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। मैं आपको बताता हूं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से भी गुजरती है, और ये लगभग 8 राज्यों से होकर जाती है, जिनमें राजस्थान है, गुजरात है। आप जानते हो कि राजस्थान के पास से ही गुजरात है, गुजरात से ही मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, और इधर छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, इधर झारखंड जुड़ा हुआ है, और पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है, उससे त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब एक लाइन में आते हैं, थोड़ा अप्रोक्स में लगभग। तो इसलिए जो कर्क रेखा है वो लगभग यहां से गुजरती है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे साउथ में सबसे बड़ा पॉइंट है जो वो है इंदिरा पॉइंट, और जो कि निकोबार द्वीप में है। मैं आपको बताता हूं कि जो इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार द्वीप में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहा जाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। पश्चिम बिंदु सरक्रीक है, जो कि गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु वलांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। आप ये याद रखना कि जो साउथ वाला है वो इंदिरा पॉइंट है। जो इसके अलावा उत्तरी है वो इंदिरा कोल है, पश्चिम वाला सरक्रीक है, और जो पूर्व वाला है वो वलांगू है। तो ये आप जरूर याद रखना। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने अपने भारत का मानचित्र देखा हो, तो नीचे की ओर समुद्र बना हुआ है। जो भारत का मानचित्र है, तो नीचे की ओर के तो आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। जैसे आप गुजरात से स्टार्ट करें तो गुजरात के पास नीचे महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है, उसके नीचे गोवा है, फिर कर्नाटक जुड़ा हुआ है, उधर ही केरल जुड़ा हुआ है, उसके नीचे तमिलनाडु है। अगर वापस अब इधर ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश है, फिर ओडिशा है, फिर पश्चिम बंगाल। ये सब 9 राज्य हैं जो कि हमारी समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहां से गुजरती है दक्षिण भारत में, तो वो त्रिवेंद्रम है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, ये आप याद रखना। फिर मैंने मेंशन किया इधर। और उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से नेपाल की सीमा रेखा मिलती है। हमारी जो नेपाल की से कौन कौन से राज्य मिलते हैं वो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। अगर आप इसके लिए एक बार मैप देखेंगे तो मैप से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि नेपाल से कौन कौन से राज्य जुड़े हैं। वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल है।
इसी प्रकार पाकिस्तान से हमारे जो राज्य जुड़े हैं वो जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब आता है, पंजाब के नीचे राजस्थान आता है और राजस्थान के नीचे गुजरात आता है। ये 4 राज्य जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो चीन से सटे हमारे राज्यों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। अगर आपसे पूछा जाए कि चीन से कौन कौन से राज्य है, तो वो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। बांग्लादेश से हमारे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। और बांग्लादेश अगर आप साइड में जाएंगे तो इधर नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे जो राज्य है वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। तो बंगाल से बांग्ला तो आप याद रख ही सकते, तो पश्चिम बंगाल तो 100% आना ही है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे वन लाइनर, आप इनको जरूर पढ़ें। मैं बार बार आपके लिए बहुत सारे वन लाइनर और सेलेक्टिव और बहुत अच्छे वन लाइनर लेकर आऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में 100% वहां से मिले और आपका क्वेश्चन 100% राइट हो। और फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे आज ये फॉर्म निकला, वो फॉर्म निकला, वो अलग अलग प्रिपरेशन में लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके अंदर जिस एग्जाम को क्रैक करना है, जिसकी उसके लिए आपकी क्षमता है, आप उस रास्ते को चुनिए, उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। मैं कहता हूं आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।